हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जो कि महीनों से सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि वो किस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो किस लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये भी जानना ज़रूरी है कि इस तरह का वीडियो जिस टॉपिक पे मैं ये बना रहा हूँ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक देखिए। तो पहले अब ये समझना है कि लोगों को कब नहीं पता होता कि वो किस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे सर्टेन कंडीशन होती हैं कि जैसे लोग ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि उनके पास टाइम ही बहुत कम है। काफ़ी बार डॉक्टर पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं और एक पेशेंट को बहुत कम टाइम देते हैं, जिससे कि वो पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते। जैसे कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं कि पेशेंट ज़्यादा हैं और उनके कंपैरिजन में डॉक्टर कम हैं, तो डॉक्टर बहुत कम टाइम देता है और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनको क्या बीमारी है। या पेशेंट की एजुकेशन कम हो या पेशेंट गरीब हो, ऐसे लोगों को भी नहीं पता होता कि उनका डायग्नोसिस क्या है। या पेशेंट प्राइवेट में भी किसी डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिनके पास बहुत भीड़ है, ऐसी जगह पे भी पेशेंट को अपने डायग्नोसिस का पता नहीं लग पाता। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको डॉक्टर से ही डर लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि मेरी क्या बीमारी है तो शायद डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को नहीं पता चल पाता कि उनको क्या बीमारी है। तो जो भी पेशेंट जो किसी भी बीमारी का इलाज ले रहे हों, चाहे वो साइकेट्रिक कंडीशन हो, एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो या कोई मेडिकल प्रॉब्लम ही सही, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि सर मेरे को क्या बीमारी है, किस चीज़ का इलाज चल रहा है। और वो जो भी वो बताएं, अगर वो पर्चे पे लिख देते हैं तो अच्छा है, आपको वो पर्चे पे लिखा हुआ समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो फ़ौरन आप डॉक्टर से चैम्बर से बाहर निकलते ही उसको नोट डाउन कर लें कि डॉक्टर साहब ने मेरी बीमारी क्या बताई है। ऐसे डॉक्टर, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो काफ़ी बार होता है कि हम पहली विजिट में पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बना पाएँ या हम फाइनल डायग्नोसिस ना बना पाएँ, लेकिन हम एक वर्किंग डायग्नोसिस पेशेंट का ज़रूर बना लेते हैं। और जब भी पेशेंट ये चीज़ हमसे पूछता है तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है और हम पेशेंट को ज़रूर बताते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिना पूछे ही हम पेशेंट को बताते हैं और उसके प्रिस्क्रिप्शन में डायग्नोसिस लिख भी देते हैं। काफ़ी कंडीशन में जिसमें कि जो बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें बहुत सारे सब ग्रुप हैं, जैसे कि एंजाइटी की बीमारी होती है, उसमें काफ़ी सारे सब ग्रुप होते हैं। डिप्रेशन की बीमारी होती है, वो काफ़ी रीजन से हो सकती है। और ऐसी बीमारियों में अगर हम फाइनल डायग्नोसिस सब ग्रुप का नहीं बना पा रहे हैं तो हम एक पेशेंट को वर्किंग डायग्नोसिस दे देते हैं या ब्रॉड डायग्नोसिस दे देते हैं। जैसे कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है या आपको साइकोसिस है। अब साइकोसिस में भी बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को नहीं बताते, ब्रॉड डायग्नोसिस बता देते हैं। तो साइकोसिस है या आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो एक पेशेंट को एक ब्रॉड डायग्नोसिस दिया जा सकता है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन अगर किसी वजह से डॉक्टर आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप उनसे अपना डायग्नोसिस पूछिए, अपनी बीमारी का नाम पूछिए कि मेरी बीमारी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि डायग्नोसिस पता तो आप कर लें, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको पता है कि आप किस चीज़ का इलाज ले रहे हो, तो पहला फ़ायदा है कि आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस बीमारी के बारे में। आप उस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, जैसे कि हमने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में वीडियो बना रखे हैं। एंजाइटी के बारे में, पैनिक के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, ओसीडी के बारे में, सीजोफ्रेनिया के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस के बारे में, जैसे अल्कोहल, स्मैक एडिक्शन या जो भी इस कैटेगरी की एडिक्शन है, जैसे ओपियोइड एडिक्शन का पूरा हमने वीडियो सीरीज बना रखा है। अल्कोहल एडिक्शन के बारे में आप देख सकते हैं। और हमने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो अगर आपको डायग्नोसिस मालूम है तो आप उस डायग्नोसिस को लिख सकते हैं और उसके बारे में गूगल, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।
तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने से क्या होता है, पेशेंट की एजुकेशन बढ़ जाती है और ऐसे ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से पेशेंट ले पाते हैं। तीसरा बेनिफिट जो होता है पेशेंट को डायग्नोसिस पता होने से, कि पेशेंट को पता लग जाता है कि ये बीमारी मुझे अकेले को नहीं है, कि कोई भी बीमारी है, जैसे एंजाइटी की बीमारी है 3 से 4% लोगों को होती है। अगर पेशेंट को पता लग जाए कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को एक सुकून मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको ये परेशानी है, या वो वीडियो देखते हैं तो अपने सिम्टम्स को वहाँ से मैच कर सकते हैं, अरे सेम प्रॉब्लम मुझे है, तो वो रिलेट कर पाते हैं और उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। चौथा चीज़, जो चौथा फ़ायदा है इससे होता है कि जब पेशेंट को पता होता है कि उनका डायग्नोसिस क्या है और वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट ज़्यादा रेगुलरली लेते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो रेगुलरली, लेकिन जब आपको पता है क्या कंडीशन है तो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा रेगुलर होता है। पांचवा फ़ायदा जो डायग्नोसिस पता होने से होता है कि लोग अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट से बच जाते हैं। अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट जैसे बहुत से लोग जादू टोना में बिलीव करने लग जाते हैं, या बहुत से लोग तंत्र मंत्र से इलाज लेने लग जाते हैं, या कोई ऐसी पैथी जो एलोपैथी से डिफरेंट है और उस पैथी में अगर बहुत उसका कारगर उपचार भी नहीं है तब भी लोग उस पैथी में चले जाते हैं और उस बीमारी का इलाज लेने लग जाते हैं। जैसे कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि साइकोसिस और सीजोफ्रेनिया का एलोपैथी के अलावा दूसरी पैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। जब एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आई थी, साइंस ने इनको लॉन्च किया था मार्केट में, जब ये लॉन्च ही हुई थी तभी सीजोफ्रेनिया के मरीजों ने रेस्पॉन्स दिखाना शो किया था, क्योंकि दूसरी पैथी तो बहुत सालों से हैं। लेकिन जब एलोपैथी की दवाई आई, सीजोफ्रेनिया की एलोपैथिक दवाई आई, तभी इस बीमारी में रेस्पॉन्स दिखने चालू हुए। तो लोग ये भी समझ पाते हैं जब उनका डायग्नोसिस उनको क्लियर हो। हालांकि कुछ ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जिसमें डॉक्टर पेशेंट को इनिशियल डेज में डायग्नोसिस एकदम सीधे सीधे नहीं बता पाते, जैसे कि साइकोसिस का डायग्नोसिस होता है, लेकिन डॉक्टर उस केस में फैमिली मेंबर्स को डायग्नोसिस जरूर बता पाते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है ट्रीटमेंट से, वो डायग्नोसिस पेशेंट को भी फॉलोअप में क्लियर हो जाता है। सिक्स्थ बेनिफिट जो डायग्नोसिस पता होने से होते हैं वो ये हैं कि अगर पेशेंट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं, चाहे वो बाहर चले गए हैं या दूसरे सिटी में चले गए हैं या कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर पेशेंट ने अपना सिटी चेंज कर लिया है, तो जब भी वो दूसरे नए डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी बीमारी को डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकता है कि मुझे ये बीमारी थी और मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इससे पेशेंट का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको भी डायग्नोसिस पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लक्षण है और आपको डायग्नोसिस पता नहीं है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे आपका डायग्नोसिस अंडरस्टैंड करने में। और प्लीज़ जब भी आप फॉलोअप में डॉक्टर साहब के पास जाएं तो एक रिक्वेस्ट मैनर में उनसे पूछिए कि सर प्लीज़ मुझे क्या बीमारी है बता दीजिए। तो क्योंकि काफ़ी बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ऑफेंड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर से पूछिए, वो खुशी खुशी आपका डायग्नोसिस, आपकी प्रॉब्लम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एजुकेट करूं, जिससे कि वो सिंपल साइकेट्रिक इलनेस को बड़े ही सिंपल रूप से समझ सकें इन सिंपल वीडियोस के द्वारा। और फ्रेंड्स, बेल बटन को क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।